हिमाचल खूबसूरत पहाड़, वादियाँ और घुमावदार सड़कों के लिए मशहूर इस जगह पर कई सारी खूबसूरत चीज़ें हैं। जिसके विपरीत यहाँ पर हमें कुछ ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं जिसे आम इंसान नहीं देखना चाहता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन आत्माओं की जो इस पहाड़ों पर हमेशा भटकती रहती हैं। कहानी है तकरीबन 2 साल पहले की, जब मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ हिमाचल घूमने के लिए दिल्ली से जा रहा था। मैं अपने 4 दोस्तों के साथ हिमाचल की ओर बस से ट्रैवल कर रहा था और अक्सर मेरी आदत है कि मैं विंडो सीट लेकर बस के एक कोने को पकड़कर बैठ जाता हूँ। और बस में ट्रैवल करते समय मुझे नींद भी नहीं आती क्योंकि वह कंफर्टेबल नहीं होता, जिस कारण से कई झटके लगते हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ इस ट्रिप को काफ़ी खुशी खुशी प्लान कर कर आया था, क्योंकि कई बार हमने कई सारी प्लानिंग्स की थी, लेकिन हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर उस प्लान को टाल दिया जाता था। हम सभी दोस्त दिल्ली से बस लेकर मनाली की ओर बढ़ते हैं। बस धीरे धीरे रास्तों को चढ़ती हुई पहाड़ों की ओर बढ़ती जाती है। सूरज भी ढलने को होता है। धीरे धीरे रात अपनी आगोश में पूरे संसार को ले लेती है। ठंड का मौसम था, जिस कारण से कुहासा चारों ओर फैल चुका था और मुझे अब बस के बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे सारे दोस्त भी ऑलमोस्ट सो चुके थे। बस के ड्राइवर ने बस की लाइटिंग भी बंद कर दी थी, क्योंकि तकरीबन रात के 10-11 बज चुके थे। सब लोग सोने चले गए थे। मेरे भी सारे दोस्त सो ही रहे थे, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं खिड़की की ओर सर कर सब कुछ देख रहा था कि तभी अचानक मैंने बहुत अजीब सी चीज़ देखी। मैंने देखा कि 3 लोग बिना किसी स्वेटर या जैकेट के उस ठंड भरी रात में खेतों के बीचों बीच से जा रहे हैं, जिसमें एक पुरुष, एक महिला और एक तकरीबन 12 से 13 साल का बच्चा था। उन लोगों ने कुछ भी नहीं पहना था। यह देखकर मुझे बहुत ही अजीब लगा कि इन लोगों को ठंड नहीं लग रही क्या। खैर, बस तब तक आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन मैं उन सब के बारे में ही सोच रहा था। मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा दिमाग बार बार यही सोच रहा था कि वह लोग कहाँ जा रहे थे। इतनी रात को बिना किसी स्वेटर या जैकेट के वह लोग इस ठंड को कैसे समझ रहे हैं या इस ठंड से कैसे जूझ रहे हैं। बस तकरीबन आधा घंटा और आगे चलती है कि तभी अचानक बस के आगे मैं देखता हूँ कि वही तीनों लोग खड़े थे। मैं चौंक जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यह लोग अभी तो पीछे की ओर थे, अचानक इतनी जल्दी यहाँ तक कैसे पहुँच गए। मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं अपने बगल में बैठे एक दोस्त को आवाज़ देता हूँ और उसे उठाकर ये सब बताता हूँ, तो वह मुझे यह कहकर टाल देता है कि शायद तुम नींद में होगे या तुमने कोई सपना देखा होगा। मेरा दोस्त भी नींद में था, तो मैंने उसे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन मेरा यह दिल मानने को तैयार नहीं था कि मैंने अभी आधे घंटे पहले जिन लोगों को पीछे देखा था वह बस से आगे कैसे आ सकते हैं। यह सब कुछ मेरे मन में चल ही रहा था कि तकरीबन आधे घंटे के बाद और बस एक ढाबे पे रुकती है, जहां कंडक्टर सबको कहता है कि आप सब उतर कर यहाँ फ्रेश हो जाइए। बाहर कड़ाके की ठंडी पड़ रही थी, तो हर कोई उस बस से नीचे तो नहीं उतरा, लेकिन जो लोग भी नीचे उतरे वह फ्रेश हो रहे थे, वॉशरूम यूज़ कर रहे थे या फिर खाना खा रहे थे। मैं अपने दोस्तों के साथ भी नीचे उतरा और तब मैंने अपने चारों दोस्तों को यह बात बताई कि मैंने वहाँ पर क्या देखा, लेकिन चारों ने मेरी बातों को मना कर दिया, जिससे मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लगा कि यह लोग मुझ पर भरोसा नहीं करते और मैं बस के एक साइड में जाकर खड़ा हो गया कि तभी मैं अचानक देखता हूँ कि सड़क के दूसरी साइड वाले खेतों में वही 3 लोग एक पेड़ के सामने खड़े हैं। मैं जोर से चिल्लाने लगता हूँ। मुझसे वह देखकर रहा नहीं जाता। मैं अपने तीनों चारों दोस्तों को आवाज़ देता हूँ, अपने पास बुलाता हूँ और उस तरफ इशारा कह के कहता हूँ कि देखो, वह लोग वहीं हैं। लेकिन उन लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं देता। उनमें से मेरा एक दोस्त कहता है कि तुम्हें शायद मति भ्रम हो गया है। तुम ऐसा करो कि रेस्ट करने के लिए बस में बैठ जाओ। ऐसा ना हो कि कल घूमने के बजाय हम लोग तुम्हारी देखभाल में ही दिन भर पड़े रह जाएं। मैं कुछ समझ नहीं पाता और मैं चुपचाप जाकर बस में बैठ जाता हूँ। मैं बस में चुपचाप बैठ गया था, लेकिन मेरी नज़रें उसी खेत की ओर थीं और मुझे साफ दिख रहा था कि वह तीनों लोग वहीं थे। और उस समय जो कुछ भी मैंने देखा, जिसे देखकर मेरी चीख निकल गई। मैंने देखा कि वह तीनों लोग एक एक करके उस बड़े से पेड़ के नीचे खुद को फांसी लगाकर टंग गए हैं।
जिसे देखकर मेरी जोरदार चीख निकली। बस में बैठे जो भी लोग थे वह सब मेरी ओर मुड़ गए। एक अंकल मेरे लिए पानी लेकर आए और सब कोई मुझे दिलासा देने लगा। तभी बस के कंडक्टर भी अंदर आए और उन्होंने मुझसे कहा कि आप बाहर होकर बैठिए, हो सकता है आपको ठंडी हवा लगे तो आप थोड़ा रिलैक्स महसूस करें। लेकिन मैं अपनी बात पे अड़ा था कि मैंने वहाँ कुछ देखा। वह तीनों लोग वहाँ फंदे से लटक रहे हैं, उनकी जान बचाइए। यह सब सुनकर ढाबे वाला आगे आता है। वह ढाबे वाला मेरी बातों को सही ठहराता है, जिससे मेरे सारे दोस्त आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि यह ढाबे वाला इसकी बात कैसे मान गया। तभी ढाबे वाला भी कहता है कि यह तकरीबन 6 महीने पहले की बात है। इसी खेत में वह परिवार खेती किया करता था, लेकिन अचानक बारिश की वजह से उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई और वह परिवार कर्जे में डूब चुका था और सभी कर्जदारों के बोझ के तले दबकर उन्होंने इसी पेड़ के नीचे लटक कर जान दे दी। जिसके बाद से हमारे गांव में उन तीनों का भूत हमेशा किसी ना किसी को दिखता ही रहता है। उनके पुराने वाले घर से कभी रात में चिल्लाने की आवाज आती है, कभी लाइट जलता और बुझता है, कभी बर्तन गिरने की आवाज आती है, या फिर वह लोग रास्ते में एक दूसरे को दिखाई देते हैं। वह लोग इसी पेड़ के नीचे लटक कर मर गए थे, जिस कारण से यह आपको दिखाई दे रहा है। वह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन अपने होने का सबूत समय समय पर देते रहते हैं। जिसके बाद यह सुनकर मैं एकदम स्तब्ध रह गया। उसके बाद हम लोग वापस बस में बैठे और आगे की ओर चले गए। लेकिन रात भर मेरे दिमाग में यही बातें चलती रहीं। सुबह हुआ और हम लोग मनाली में थे। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। वापस लौटने वाले दिन बस उसी रास्ते से वापस लौटी और मेरे दिल का डर वहीं का वहीं था कि काश वह लोग मुझे फिर से ना दिख जाएं। जिस कारण से मैंने विंडो वाली सीट छोड़ दी और अपने दोस्त को अपनी जगह बैठा दिया। मैं उन सभी लोगों के लिए ज़रूर प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन हिमाचल का यह दूसरा रूप भी आपके सामने रखना ज़रूरी था। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आप देख रहे थे हॉरर टेल्स। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।